अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। बरतानिया में भी गर्मी हो गई है, हीट वेव हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में आप सुन के हंसेंगे कि 32 डिग्री या 33 डिग्री या 34 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर हो तो उफ तो वाह, हीट वेव हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, आग लग जाती है। आपकी सोच है और यहाँ पे हुआ है और हम तो हंसते ही हैं, लेकिन पंखा लगाने का हमें मौका मिल जाता है। और लेकिन आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो भी हीट वेव से ही मुतल्लिक है। एक बड़ी आग लगी हुई है इंडिया पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन दोबारा से बन के उभरना चाहता है और इंडिया समझ रहा है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसकी वजह से इनको ये इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री लेड एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो लूज मोशन लगे हुए हैं। लेकिन बात जो है वो एक तरफ तो इंटरेस्टिंग भी है और दूसरी तरफ एक स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट भी है जिसके ऊपर हमें बात करना बहुत जरूरी है। इसको अनकोड करना जरूरी है कि अचानक पाकिस्तान के जर्नैल जो हैं उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहनजोदाड़ो जो है वो क्यों याद आ गया, और मोहनजोदाड़ो है या मजबूरी है, चक्कर क्या है, जानी कहानी क्या है। देखिए, पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है जो पिछले 75 साल से हमें ये बताती चली आई है कि जनाब हम तो मोहम्मद बिन कासिम की जो है वहां से ही हमारी तारीख शुरू होती है, उससे पहले तो हमारी कोई तारीख है ही नहीं। हालांकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी तो हिंदू कॉन्वर्ट्स की है, जो हिंदू थे वो कन्वर्ट हुए हैं, हमारी तरह के जो 200-300 साल हुए हैं कन्वर्जन करके। फैमिली का एक पोर्शन अभी भी जो है वो अक्सर खानदानों का अभी भी इंडियंस है, हिंदू है, और एक पोर्शन जो है वो मुसलमान होके इस तरफ आ गया है। ये किस्सा कहानी हर तरफ है और नाम भी, सरनेम्स भी एक तरह के हैं। लेकिन इस चीज से निकालने के लिए, और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी क्योंकि पाकिस्तान में नहीं लानी थी, जर्नैलों ने अपनी बदमाशी चलानी थी, तो उनको एक कॉन्सेप्ट चाहिए था जो मुल्ला क्रेसी को इन्फोर्स करता, क्योंकि मुल्ला मिलिट्री अलायंस जो है वो सारी गेम चला रहा था। तो स्कूलों के अंदर भी यही पढ़ाया गया, मुताला पाकिस्तान भी ये पढ़ाया गया कि पाकिस्तान का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मजहबी रियासत है, ये बताया गया। अब जाहिर बात है जो गंधारा, टैक्सला, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की हिस्ट्री को किताबों के फुट नोट्स के अंदर शामिल कर दिया गया या 5 रुपए के नोट के ऊपर सिर्फ छापा गया। एकेडमिक तो हमेशा से यही कहते थे कि वी आर पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन फौजी जर्नैल अगर वो इसको सपोर्ट नहीं करते थे, प्राइवेटली तो उसको सपोर्ट करते थे क्योंकि आसिम मुनीर की तरह सारे शाम को चाचू विस्की हैं, लेकिन मुल्ला क्रेसी को सपोर्ट साथ करना और अपनी आवाम पे को डरा के रखने के लिए उस मुल्ला क्रेसी को इस्तेमाल करना, मुल्ला मिलिट्री अलायंस को इस्तेमाल करने के लिए एक मोहम्मद बिन कासिम वाली जो आइडियोलॉजी है वो देना बहुत जरूरी थी। लेकिन आखिर अचानक क्या हुआ है कि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्यार जाग गया है पाकिस्तान के अंदर। जो इस वक्त मुल्ला मिस्त्री है वो भी वाज़े तौर के ऊपर आसिम मुनीर के अंदर भी प्यार जाग गया है, और उसकी जो अर्दली सरकार है, चपरासी की सरकार है, उसका भी प्यार जाग गया है। क्या ये सिर्फ इंडिया के साथ इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उसकी वजह से ये प्यार जागा है जो कि इंडिया में समझा जा रहा है, या कोई और असल कहानी है? अजीजा ने मन, मेरे ख्याल में असल कहानी जो है वो पानी से जो है वो रिलेटेड कम है और सियासत से ज्यादा उसका ताल्लुक है, और जो है वो इसका राजनीति जिसको बोलते हैं उससे ज्यादा ताल्लुक है। देखिए, पाकिस्तान की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, जर्नैलों का पुराना फॉर्मूला है कि पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं वो कई दहाइयों से हमेशा से अपनी लेजिटिमेसी जो है वो उन्होंने खड़ी किन चीजों के ऊपर की है, वो उन्होंने खड़ी की है हमेशा से दो चीजों के ऊपर। वोट तो ले नहीं सकते ना, क्योंकि कोई इनकी कोई लेजिटिमेसी तो है नहीं, जिस तरह अभी भी सरकार की नहीं है। अवाम वोट देती है, उस लीडर को जेल में डाल देते हैं या फांसी चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो दो चीजों पर लेजिटिमेसी कायम की गई है सिर्फ। पहली चीज, हिंदुस्तान खतरा है, हिंदुस्तान एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हमारे लिए खतरा है। मैं किताब पढ़ रहा था इस वक्त जो रिटर्न ऑफ द ग्रेट पावर्स है ब्रेंडन सिम्स की, उसमें जो जिक्र किया गया है वो ब्रेंडन सिम्स, इसमें इंडिया का मैं भी चैप्टर पढ़ रहा हूँ और इंडिया के चैप्टर में उन्होंने जिक्र किया है द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, जो हिंदुत्वा का। लेकिन उन्होंने कहा ये सिंबॉलिक है, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट कभी भी
अखंड भारत वाली गेम नहीं करेगी, लेकिन अपने इलेक्टोरेट को खुश करने के लिए गेम करना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान के जर्नैलों को तो वारा खाता है कि जी, वो कहते हैं पहली चीज हिंदुस्तान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, यही बात करते हैं। दूसरी चीज वो करते हैं हमेशा से कि जनाब इस्लाम खतरे के अंदर है, वो ये बात करते हैं। ये आप देखिए, मैं इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर द स्टॉलिंग ऑफ इंडिया के ऊपर मैं इस चैप्टर के अंदर पहुंचा हूं, और हूँ बहू यही बात यहाँ पे ये आर्गुमेंट ब्रेंडन से हम लेके आ रहे हैं, और फिर ब्रेंडन सिंह का इंटरव्यू भी करेंगे जब मैं पूरी पढ़ लूंगा। वो यही बात कर रहे हैं कि यार एक तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ये सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अखंड भारत वाला नारा, लेकिन पाकिस्तान के जर्नैल तो उसको पहली चीज उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत कायम के रखे हुए हैं, और दूसरी चीज के इस्लाम खतरे में है। ठीक है, हिंदुस्तान खतरा है और इस्लाम खतरे में है। और जो भी अवाम ने सवाल पूछा, जिस भी किस्म की जो है वो जमहूरियत के बारे में सर उठाया, या जब भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है जो 0/0 है, तमाम कारोबारों के ऊपर बस फौज का कब्जा है, उसके ऊपर सवाल उठे, तो तब जब ये सवाल उठता है तब जो है वो किसी सिक्योरिटी या रिलीजियस नैरेटिव का ये सहारा लेते हैं और बात को दबाते हैं। और ये फॉर्मूला काफी अरसे से जो है वो चलता चला आ रहा है, 75 ईयर से सक्सेसफुल चलता चला आ रहा है। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है दोस्तों, दुनिया बदल चुकी है। आज अमेरिका हो, चाइना हो, या इवन गल्फ स्टेट हो, मोहम्मद बिन सलमान भी औरतों को ड्राइविंग की इजाजत दे रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है अपनी इकोनॉमी को। और पाकिस्तान की रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा सऊदी अरब से ही पैसे आते चले आए हैं। तो कोई भी एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस नैरेटिव को अब खुलेआम सपोर्ट नहीं कर सकता, छुप के भावे करे। 9/11 के बाद दुनिया का स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर तब्दील हो चुका है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझ आ गया कि जनाब वो पुराना मॉडल जो है वो अब नहीं चल सकता। ठीक है, तो अब ये नया मॉडल बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी मिसाल सऊदी अरब की मैंने आपको दे दी है। एक वक्त था जब सऊदी फंडिंग से पाकिस्तान के मदरसे चलते थे, पाकिस्तान के मौलवी चलते थे, और पाकिस्तान का काम चलता था, पाकिस्तान का मुल्ला मिलिट्री अलायंस चलता था। अब रियाद पैसा पाकिस्तान के मुल्ला मिलिट्री अलायंस पे नहीं लगा रहा, वो टेक्नोलॉजी पे लगा रहा है, टूरिज्म के ऊपर लगा रहा है, AI के ऊपर लगा रहा है, और इन्वेस्टमेंट की वो बात कर रहा है। अब जिहादी या जो सेक्रेटेरियन शिया सुन्नी फसाद का जो बयानिया था, उसके ऊपर पैसा नहीं लग रहा। तो नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि पाकिस्तान की जो फौजी एस्टैब्लिशमेंट है, जर्नैल हैं, उनके पास पुराना आइडियोलॉजिकल फ्यूल खत्म हो गया है। ठीक है, और फिर चाइना और अमेरिका का प्रेशर भी है दोस्तों। ये एंगल जो है इसको समझिएगा, बहुत जरूरी है। चाइना जो है वो CPEC के अंदर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर लगा चुका है। अमेरिका भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन से बचाने के लिए बार बार जो है रिपीटेडली मॉडरेशन का मशवरा देता है। ठीक है, और फेवरेट फील्ड मार्शल को भी यही कहा गया होगा। दोनों सुपर पावर्स का एक कॉमन डिमांड है, बड़ा रेयरली होता है, कि यार स्टेबिलिटी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, एक्सट्रीमिज्म नहीं चाहिए मुल्ला मुनीर की। और चाइना को मिलिटेंट से प्रॉब्लम है, इसीलिए फिर आपको मुल्ला मुनीरा मिस्त्री जो है वो चर्च की फ्रंट रो में अपने जर्नैलों के साथ बैठा हुआ नजर आता है और तस्वीरें फोटो आप करवाता है। ठीक है, अब चाइना को भी मिलिटेंट से प्रॉब्लम है, एक्सट्रीमिज्म से प्रॉब्लम है, अमेरिका को भी प्रॉब्लम है, टेररिज्म से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए इस्लामाबाद के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ाया जा रहा है कि अपनी नेशनल आइडेंटिटी को सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोहम्मद बिन कासिम वली, तो ठीक है हकीकत तारीखी है, लेकिन अब ये ब्रॉडर सिविलाइजेशनल फ्रेमवर्क का कन्वर्जन जो है, ये पाकिस्तान की एकेडमिशिया जो है, जो पाकिस्तान के जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो हमेशा से यही चाहते थे। और अब यहां से मोहनजोदड़ो का जो है वो चैप्टर दोबारा से शुरू किया गया है। मोहनजोदड़ो का जो पॉलिटिकल इस्तेमाल है, वो सवाल ये आता है कि क्या मोहनजोदड़ो पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा है? बिल्कुल है। हड़प्पा पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा है? बिल्कुल है। टेक्सला पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा है, 100% है। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि 75 साल तक इन सबको इग्नोर क्यों किया गया, और अब अचानक इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा रही हैं, सेमिनार्स करवाए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस क्यों हो रही हैं? क्योंकि नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तान के जर्नैल जो है उनको अब नई लेजिटिमेसी चाहिए, अपनी कौम तो दे नहीं रही। कभी ट्रंप के गोद के अंदर जाके बैठते हैं, हम पीस मेकर बनना चाहते हैं,
इंडियन मीडिया बड़ा मैसिव है, इंग्लिश स्पीकिंग मैन पावर भी उनकी बहुत ज्यादा है, मैसिव है, उनको राम करने के लिए ये अब राम राम करना चाहते हैं। बात समझे ना? है ये अब मजहबी नैरेटिव की मार्केट डाउन हो रही है, इसीलिए अब सिविलाइजेशन नैरेटिव को जो है ये लॉन्च कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इनलाइटेंड मॉडरेशन 2.0 मुशर्रफ ने चलाई थी यहां पे, अगर आपको याद हो तो मुशर्रफ साहब इंडिया की भी डार्लिंग हुआ करते थे। मुशर्रफ साहब वहां पे आगरा में बैठते थे, ऐश्वर्या राय उनसे सवालात पूछा करती थी, कनक्लेव हुआ करता था इंडिया टुडे का। अब वही मुशर्रफ जो है वो इनलाइटेंड मॉडरेशन का लेके आए थे जिस वक्त फिलॉसफी, तो वो इंडिया की भी डार्लिंग बन गए थे, अमेरिका की भी डार्लिंग बन गए थे। और उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो सॉफ्ट बनाया जाए, लेकिन उस वक्त सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं था। मुशर्रफ के ऊपर मुल्ला क्रैसी ने, जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस का हिस्सा था, अटैक कर दिया। मेरे घर के सामने पिंडी में उनके ऊपर जो है अटैक हुए थे, जान लेने की कोशिश की गई थी। आज हालात लेकिन मुनीर मिस्त्री को लगता है कि मुख्तलिफ है। फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, डोमेस्टिक फिटीग बहुत ज्यादा है, लोग तंग आ गए हैं यार। हल कोई इमरान खान ही करता रहता है, असि जेड़ा काम करते हैं जनाब वो काम हमारा पूरा नहीं होता। लोग भी थक चुके हैं, अवाम रोटी रोजगार और स्टेबिलिटी चाहती है, इसीलिए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फिर से एक नई पैकेजिंग के साथ वही प्रोजेक्ट दोबारा ला रही है, क्योंकि उनको लेजिटिमेसी मिल सके इंडिया के अंदर, और फिर उसकी वजह से दुनिया के अंदर अमेरिका भी इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस में है और चाइना भी प्रेशर दे रहा है। मगर इस दफा जो है वो नाम नया है एनलाइटेंड मॉडरेशन का, इस दफा नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, समझे? इंडिया का नैरेटिव और हकीकत जो है वो, अब इंडिया के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन को इस्तेमाल करके इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर मॉरल क्लेम एस्टैब्लिश करना चाहता है? हो सकता है कुछ हद तक ये भी वजह हो, ये तो नहीं आप कह सकते कि ना हो, लेकिन मेरे नजदीक ये सेकेंडरी फैक्टर है। प्राइमरी फैक्टर आइडेंटिटी क्राइसिस है जो पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान को एक ऐसी नेशनल स्टोरी चाहिए, नैरेटिव चाहिए, जो पंजाब को भी अपील करे, सिंध को भी अपील करे, बलोचों को भी अपील करे, पश्तून को भी अपील करे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबका सब उसके अंदर शामिल। ये इंटरप्शन के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं, आई एम रियली सॉरी। देखें, इसमें अब जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, सर मैं आप कह रहा था कि इंडिया का नैरेटिव ये है कि जनाब इंडस वाटर ट्रीटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो एक हद तक बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन असल में तो आइडेंटिटी क्राइसिस है इनका। इनको जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक ऐसी आइडेंटिटी चाहिए जो कि तमाम के तमाम लोगों को एक्सेप्टेबल हो, पाकिस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी। ठीक है, और जाहिर बात है क्योंकि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये काम कर रहे हैं जिसके ऊपर, अब क्यों ये किसी भी एक फिक्के या किसी सेक्ट या किसी भी सेक्टेरियन तौर के ऊपर सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान वाला, शिया सुन्नी वाला, इसके अंदर कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, ये एक मुश्तरका हेरिटेज है। और असल सवाल लेकिन क्या है दोस्तों, असल सवाल ये है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि क्या सिर्फ मोहनजोदड़ो की बात करने से पाकिस्तान वाकई मॉडर्न बन जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा? क्या डॉक्यूमेंट्री बनाने से एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान के अंदर कम हो जाएगी? क्या हेरिटेज कॉन्फ्रेंसेस से गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगी? जवाब है नहीं, 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 3 दफा, 3 दफा में तलाक भी हो जाती है जानी। लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट वाकई सिंसियर है, फौज जर्नैल वाकई सिंसियर है, तो फिर हिस्ट्री को सिलेक्टिवली नहीं, ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंडस वैली भी हमारी है, टेक्सला भी हमारा है, और साथ ही जमहूरियत भी हमारी है, डेमोक्रेसी भी हमारी है, वोट भी हमने दिया हुआ है और हमने इमरान खान को दिया हुआ है। जिसको भी हमने, उसको गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए। और अगर ये नहीं होना तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो बयानियां चलाने और मैनेज करने की, नैरेटिव मैनेजमेंट की एक्सरसाइज बन जाएगी, अस्करांडू ब्रिगेड की, आईएसपीआर और आईएसआई की, जिसको कोई भी कभी भी कबूल नहीं करेगा। मेरे नजदीक पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान का मोहनजोदड़ो से जो इश्क है वो पानी की वजह से कम, वो अपने सर्वाइवल की वजह से अब दोबारा ये जर्नल लेके आ रहे हैं इस चीज को। और जारी बात है ये हिस्ट्री से मोहब्बत से ज्यादा जर्नलों की लेजिटिमेसी की जो ये क्राइसिस है उसके लिए ये दोबारा कहानी कर रहे हैं।
मुनीर मिस्त्री को द डिसीवर ऐसे नहीं कहा जाता, ठीक है। और ये बताना है कि इस्टेब्लिशमेंट खुद समझ चुकी है कि पुराना आइडियोलॉजिकल जो मॉडल अब अपनी एक्सपायरी डेट को पहुंच चुका है, तो अब ये नई कहानी लॉन्च कर रहे हैं। और अब यहां पे देखिए कि क्या हमने देखना है कि क्या ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज है या जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं वो सही है। ये तो आपकी राय बताएगी, प्लीज मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या आप मुत्तफिक है इस बात से। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।